फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम देखने वाले हैं जनरलाइज्ड फैक्टोरियल फंक्शन। द जनरलाइज्ड फैक्टोरियल फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू अ गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एफ एक्स ऑफ फैक्टोरियल एन इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स माइनस टू और सो ऑन एफ एक्स माइनस। ये जो बार दिख रहा है आपको, ये बार नहीं है भैया, ये तो ब्रैकेट है। ठीक है, ये जो ऊपर लाइन दिख रही है इसका मतलब ब्रैकेट होता है। आप ब्रैकेट लगाइए या ऊपर लाइन लिख दीजिए, मतलब ये एक साथ में है, इतना मतलब होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी जनरलाइज्ड फैक्टोरियल फंक्शन। और इससे पहले वाला वीडियो हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, वो नहीं देखा है तो जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए, देन इस पे आइए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और उससे भी पहले आप हमारी क्लासेस देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से देखिए, बिल्कुल चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। ठीक है, आपको बिल्कुल हलवा लगने लगेगा ये सब देखने के बाद कि हाँ इतना ईजी है। ठीक है, जब माइनस होगा तो आपको पता है कि ये जब फैक्टोरियल पॉजिटिव होता है तो हम लोग एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू करते हैं। और जब यहाँ पे नेगेटिव होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, जब यहाँ पे नेगेटिव होता है तो हम लोग जो लेते हैं वो नीचे 1/x प्लस एच, एक्स प्लस 2h, इस टाइप से x प्लस 2 एक्स प्लस 3 लेते हैं फॉर x इक्वल टू h के लिए। ठीक, फॉर x इक्वल टू फॉर h इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्या है पॉइंट। इफ अल्फा बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर मे बी एक्सप्रेसिबल इन वन फैक्टोरियल नोटेशन देन वी कैन राइट दिस। ठीक है, गामा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा गामा इक्वल टू बीटा स्क्वायर, सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 to n-1 डेल वाई एक्स इक्वल टू वाई एन माइनस वाई ज़ीरो। ये आपको खुल करके पूरा बताया हुआ कि कैसे ये आता है। ठीक है, तो आप वो देखिए अच्छे से, तब समझ में आपको आएंगी। ठीक है, यहाँ पे है सिग्मा एक्स इक्वल टू 1 to n, यू एक्स इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, डेल इनवर्स यू एक्स लिमिट 1 to n प्लस 1। ठीक है, ये भी आपको बता दिया है पूरा कैसे आता है, विधिवत समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से देखिए जा करके। डिफरेंस ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ज़ीरोज़ नाम से ही उस पर पढ़ा हुआ है, जो क्लास है उस पर नीचे सबसे जाइएगा, लगभग 17-18 क्लास के बाद आपको वहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे डेल एन एक्स एम फॉर एक्स इक्वल टू 0 डेल एन 0 एम, आप हमें ज्वाइन बटन से ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और जिससे मैं आपकी जो कमेंट्स होंगी उनका रिप्लाई भी जल्दी दूंगी, और कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, वेयर द क्वांटिटीज डेल एन 0 एम आर कॉल्ड डिफरेंस ऑफ जीरोस। ठीक है, यहाँ पे जो डेल एन 0 एम है वो क्या है, वो कहलाता है क्या, डिफरेंस ऑफ जीरोस कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस के पहले जो भी था वो हमने पॉइंट वाइज डिस्कस किया। ये पॉइंट्स जो है ये भी देख लीजिए, ये भी बता चुके हैं हम अपनी क्लास में कैसे इसको सॉल्व करते हैं। डेल ऑफ 0 m इक्वल टू 1 to the पावर m डेल, जब ये पावर सेम होंगी, पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, तो वो फैक्टोरियल n हो जाएगा, जैसे डेल 2 0 2 तो फैक्टोरियल 2। ठीक है, जब ये पावर ज़्यादा हो जाएगी इससे तो वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, और जब ये एक याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा हुआ है, अब आप खुद ही आंसर दीजिए, हम क्या दें, आप खुद ही आंसर देंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई ऑफ एफ एक्स। आपको मिलते हैं 2-3-5 सेकेंड। अच्छा चलो बताओ। तो अब तक आपको आंसर मिल जाना चाहिए था, मिला या नहीं, नहीं मिला तो हम बता रहे हैं, फिर टेंशन मत लीजिए। ई ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच होता है। यहाँ 1 के लिए ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, समझ गए, अभी बताया था पिछले वीडियो में, अभी इससे पहले भी बताया था, 10 बार बता चुके हैं। E3 ऑफ एफ एक्स फॉर एच इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा बताइए, निकालिए भाई। E3 ऑफ एफ एक्स फॉर एच इक्वल टू 2 कैसे निकालेंगे, आराम से जल्दी जल्दी बताइए। अभी जो फॉर्मूला बताया उसी से सवाल ये पूरा होगा, कैसे होगा देखते हैं। ई ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच बताया ना, तो यहाँ पे ई एन जो है, ई एन ऑफ एफ एक्स ये होता है। ठीक है, यहाँ पे ई ऑफ पूछा था इसीलिए ऑप्शन ए राइट था, क्या एन इक्वल टू 1 था। ठीक है, और इसमें क्या है, E3 दिया हुआ है तो एन की जगह 3 है, आप रखिए एक्स प्लस 3, एच इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, 3 × 2 तो कितना आ जाएगा, एफ एक्स प्लस 6।
ठीक है, अब तो स्पीड ज़्यादा नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं। पहले वाले वीडियोस में इतनी ज़्यादा स्पीड है तो उसको आप स्पीड कम कर लीजिए अगर आपको समझ में दिक्कत हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है डेल 3 ऑफ y2। देखिए भाई, ये सब अब हम खोल के नहीं बताएंगे, हमने अपनी जो पूरी क्लासेस कराई हैं और जिसको लग रहा है कि मतलब एज अ रीड करेंगे तो रीड ही समझ लीजिए, जैसा समझ लीजिए, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने जो थ्योरी वाले वीडियोज़ हैं उनमें। ठीक है, तो हम केवल आंसर बताते चलेंगे और आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आंसर मैच करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ये बताया हुआ है बायनोमियल से, आप जाकर के शुरुआती वीडियोस में ही देखिएगा, आपको मिल जाएगा। अगला है बैकवर्ड डेल्टा ऑफ वाई एक्स इक्वल टू पूछा है फॉर एच इक्वल टू 2। तो ये तो बहुत इजी है, बताइए। आपको पता है फॉरवर्ड डेल्टा होता है, फॉरवर्ड डेल्टा अगर पूछे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। ठीक है, ये तो होता है। और जो बैकवर्ड डेल्टा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मिला जवाब? नहीं मिला तो अब बताते हैं हम आपको। एफ एक्स माइनस एच, ये होता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो पहला तो हमारा वाई एक्स पूछा है, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई एक्स माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एच इक्वल टू 2 के लिए बताना है, तो एक्स माइनस टू, तो ऑप्शन डी इज राइट। समझ में आ गया ना? ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा? ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स अभी बताया था, आपको पता है कि ई इनवर्स है यहाँ पे। ठीक है, ई नहीं है, ई इनवर्स है भाई, तो कितना हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा। जब यहाँ पे अभी आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था ई ऑफ एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच होता है। ठीक है, अभी ऊपर भी बताया था। तो यहाँ जब माइनस है तो ई इनवर्स है, एन इक्वल टू रख देंगे, यहाँ एफ एक्स प्लस एन एच होता है, एन इक्वल टू -1, तो एक्स माइनस एच, सॉरी। ठीक है, क्योंकि एच की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? अभी पिछले वीडियो में ही आपको बताया था, ऑप्शन ए इज राइट। देखते ही बता सकते हैं कि नहीं? अच्छा, इसमें लिखा नॉट करेक्ट, ए ऑप्शन ए तो राइट है, हमको पता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि ये सी बाहर निकालेंगे कांस्टेंट टर्म, ये भी सही हो जाएगा, तो ये भी सही है, तो ये दोनों तो सही निकल गए। लेकिन ये कांस्टेंट टर्म नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बिल्कुल हो सकता है ज़ीरो, यही यही जो है ये गलत है। यहाँ ऑल ऑफ दीज मत लगा दीजिएगा देख के, क्योंकि यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट, ये गलती बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें सीख करके चलनी है अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। ठीक है, नॉट, तो यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं हो करके ऑप्शन कौन सा? बी वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है और यही पूछा है कि कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन है डेल एफ एक्स जी एक्स, ये थ्योरम हमने प्रूव कराई है अपनी दूसरी या तीसरी क्लास में, तो आपको पता होगा। बताइए कौन सा सही है? तो ये जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसके अलग अलग, इसके डिफरेंट रूप जो दिख रहे हैं, सब राइट है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x² प्लस 7x प्लस 9, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पूछा है कौन सा करेक्ट है भैया, तो ये बताना है। डेल क्यूब ऑफ एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट फॉर ओनली एच इक्वल टू एम, ना 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 ना, एच इक्वल टू 1 के लिए कि कुछ भी हो रखेंगे उसके लिए, तो ये तो गलत हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा है डेल क्यूब ऑफ एफ एक्स इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, ये भी गलत भाई, कॉन्स्टेंट क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम डेल 3 ऑफ x3 निकाल लें मान लो, तो फैक्टोरियल 3 आएगा, तो ये तो कांस्टेंट टर्म ही होगा ना, 6 आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो भी गलत हो गया। तीसरा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ, आप एक तो ये भी दिमाग लगा सकते थे, या तो ओनली एच इक्वल टू 1 के लिए होगा या एनी वैल्यू ऑफ इसके लिए, तो इन्हीं दोनों में से होगा, ये नन ऑफ दिस, ये तो गलत ही हो गए पहले ही। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट है, क्योंकि यही सही है और सही वाला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सही है। अगला है इफ डेल स्क्वायर एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट देन वॉट वी से अबाउट एफ एक्स। ठीक है, अगर जो है डेल स्क्वायर एफ एक्स कॉन्स्टेंट हो, हम क्या कह सकते हैं एफ एक्स के लिए? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, एफ एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सितंबर के बाद से हम लोग शायद कंपटीशन क्लासेस भी पढ़ेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा अपने उसका पार्ट दीजिएगा। और आप लोग बताइए क्या हम जो पढ़ना चाहते हैं, कि मैथ, जीके, इंग्लिश, साइंस, क्या पढ़ेंगे? ठीक है, मतलब मैं क्या पढ़ाऊँ जो आपको टफ लगता हो, बहुत ज़्यादा इजी बनाते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन
जो है पूछा था डेल टू कांस्टेंट टर्म क्या होगा, आपको अभी बताया था कि जितना पावर यहाँ पे होता है जब एक्स के साथ उतना ही पावर होता है तो वो कांस्टेंट टर्म मतलब फैक्टोरियल हो जाता है। आपने पढ़ा था डेल एन ऑफ एक्स एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन। तो यहाँ पे जब पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इस यहाँ पे एफ एक्स कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है डेल के साथ में 2 लिखा हुआ है। तो अगर पॉलिनोमियल हो 2 डिग्री का हो तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय यूजिंग द फॉर्मूला सिग्मा एक्स इक्वल टू 1 to n यू एक्स इक्वल टू डेल इनवर्स यू एक्स 1 to n+1। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये कौन सा राइट होगा? अरे ये तो बहुत आगे पहुँच गए, 1 मिनट। ये क्वेश्चन है अगला। ठीक है, इफ एक्स एक्स बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 देन डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो अगर ये पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का, देन बताना है वो एफ एक्स बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 देन डेल स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? बताइए कितना हो जाएगा ये। आपको पता है अगर पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार किया तो 3x स्क्वायर आया, दूसरी बार करेंगे 3 to the 6x आएगा कि नहीं? ठीक है, तो इसी टाइप से तो आएगा। लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल तो हमको पता नहीं है 3 डिग्री का है, यहाँ पे कितना है ये तो पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, 1 मिनट, डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो डेल स्क्वायर एफ एक्स जो होगा कितने पॉलिनोमियल का होगा, लेकिन हम लोग मान लेते हैं 3। ठीक है, तो डेल स्क्वायर ऑफ जब एक्स क्यूब निकालेंगे, अभी निकाला था तो पहली बार में तो डेल एक्स स्क्वायर होगा, एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया, अब एक डेल्टा बचा, दूसरे डेल्टा बार करेंगे तो 3 to the 6x बचेगा। जो x है ये कितनी डिग्री है? 1 डिग्री है ना इसकी, तो ऑप्शन सी इज राइट, 1 आंसर हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल 1 डिग्री का बचेगा। अगला क्वेश्चन है इफ एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 देन e2 ऑफ एफ एक्स बी द पॉलिनोमियल ऑफ विच डिग्री। अगर एफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, देन ई स्क्वायर पॉलिनोमियल कितने डिग्री का होगा? आप खुद ही बताइए, बता पाएंगे या नहीं? e2 पूछा गया है कितने डिग्री का होगा, बिल्कुल इजी सा है। अभी तो बताया आपको ई एफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पे एफ एक्स प्लस एन एस। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उस पर डिग्री थोड़ी ना कोई चेंज हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट है, 2 आंसर हो गया। ठीक है, अगला पूछा है वैल्यू ऑफ डेल टेन इनवर्स एक्स। ये तो आपको क्वेश्चन भी कराया है, ऑप्शन बी इसमें राइट है। बताना क्या है, कुछ बताना ही नहीं है, आप खुद ही से देख लीजिएगा। अगला है डेल एन ऑफ ई एक्स प्लस बी। ठीक है, ये भी आपको शायद करवाया है, नहीं करवाया होगा तो पक्का बताया तो होगा ही। ठीक है, कैसे करना है शायद करवाया भी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आएगा आंसर। कैसे करना है अगर आपको नहीं आता है तो जा करके शुरुआत वाले वीडियोस देखिए। ठीक है, 1-2 चला करके देख लीजिएगा कहाँ पर ये चीज़ें हैं। आपको फॉरवर्ड डेल्टा वाले में होगा। ठीक है, तो उसे जा करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 4-5वीं क्लास पर ही मैं आपको शायद 4-5 क्लास पर मिल जाएगा। और अगला है प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, डेल क्यूब ऑफ 3 की पावर डेल स्क्वायर ऑफ 3 तो इसका भी हम आंसर बता दे रहे हैं, सॉल्व नहीं करवाएंगे क्योंकि हम सब बता चुके हैं। 3 का स्क्वायर इंटू ठीक है, अगला 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अगर डेल्टा इतना है तो आपको बताना है कि की एफ एक्स कितना होगा। डेल ऑफ एफ एक्स तो भाई ये हो गया ई एक्स, तो आप देखिए डेल को इधर ले आइए, डेल इनवर्स ऑफ ई की पावर एक्स निकाल लीजिए। ठीक है, डेल इनवर्स ऑफ ई की पावर एक्स जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी इस आंसर, ये मतलब ये राइट है आंसर। तो मतलब ये सही है। आपको जो है सॉल्व करना है तो जा कर के वीडियोस देखिए, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, वहीं से सॉल्व करेंगे। ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से लगाइएगा इसको, देखिएगा कि क्या आंसर आता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आंसर की ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है। ठीक है, और 16 नंबर क्वेश्चन के साथ साथ 17 नंबर भी हम आपको देते हैं, एक सॉल्व करिएगा इसको। ठीक है, बहुत इजी सा है, सब कुछ बताया हुआ है, तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसके आंसर बताने के साथ साथ आप उनसे आगे के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि हम भी ऐसे ही रेगुलरिटी अपनी मेंटेन रखें और आपको वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।